इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत है और ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है कि यहाँ हम एक विशेष सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये संदर्भ ऐसे तैयार हुआ कि सुबह आपकी प्रेस वार्ता थी और तमाम विषयों पर चर्चा हो रही थी और हम जैसे कि अभी आपने कहा कि पूरे देश में एक भक्ति का माहौल बन गया है। तो ये जो माहौल इस समय बना है और आप लोग एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। सुबह जब बातचीत के दौरान आलोक सर ने एक बहुत सार्थक बात जो कही कि मुझे लगा कि अब इस विषय को हमें बहुत गंभीरता से लेके आगे बढ़ना चाहिए। आपने क्या कहा, कौन सी बात थी जिसको लेके आज हम शाम को यहाँ फिर इकट्ठे हो गए, वहीं से हम बातचीत शुरू करेंगे। इसके पहले हमारे स्थानीय संपादक चेतन उपाध्याय जी से अनुरोध है कि वो सभी का परिचय करा दें, फिर सर की उस विषय से ही हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। देवास के शिक्षा जगत के वो सशक्त हस्ताक्षर जो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, उनका सभी का हम वो स्वागत करते हैं। हमारे बीच में न्यू एरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जो कि अपने आप में एक शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक कार्य करने वाले आलोक सिंह जी, वन विभाग में रेंजर रहे प्रदीप खरे साहब जब हमारे बीच में उपस्थित हैं। सामाजिक क्षेत्र हो या चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र का कहूँ या पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम मनोज श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में शिक्षाविद कहे जाने वाले देवास के आध्यात्मिक शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय पीएन तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और एक नव ऊर्जावान सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा काम करने वाले और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम देवास में स्थापित है आदित्य दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। तो अपनी बात को हम आगे यहाँ से बढ़ाते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में इस समय जो माहौल राममय हो रहा है, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, जिसको लेके तमाम आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जब सुबह बात हो रही थी तो बहुत सारे कई प्रोग्राम तय हो रहे थे। उसी बीच जब आलोक सर संबोधित करते हैं प्रेस वार्ता को, तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि प्रभु श्री राम जैसे कि शील के लिए उनको जाना जाता है और उनके शील का या उन्होंने जो अपने आदर्श जीवन जी के बताने के लिए जो प्रयास किए, उसका यदि 1000वां हिस्सा भी हमारे जीवन में आ जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारी आस्था या हमारी आराधना, हम इसको सफल मानेंगे और इसके ये जो भी आयोजन हो रहा है ये इसका मूल है। मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और शायद यही सनातन का संदेश है और यही मूल भाव रहा होगा तुलसीदास जी का भी और तमाम विद्वानों का। सर, उस बात से ही हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। इस पर हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए भी आप उसको पुनः दोहराएं और थोड़ा सा विस्तार से उस पर बात करें। जी, भगवान श्री राम जो हमारा सत्य सनातन है जी, उसी का स्वरूप है और केवल भगवान राम है जहाँ पर उनके नाम के पहले हम श्रद्धापूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम लगाते हैं। केवल वो प्रभु श्री राम, उनकी जो मर्यादाएं हैं वही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। चूँकि हम विद्यालय क्षेत्र से हैं और हम सभी संचालक साथियों ने कई मीटिंग्स की और इसी विषय को हमने हमारे बीच में हमारे टीचर्स के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादाएं जो कि हम भूल चुके हैं,
उनको समाज में फिर से स्थापित करें। चाहे हम उनके बचपन से देखें, विश्वामित्र जी के साथ बालक श्री राम वन में गए। गुरु के प्रति पढ़ने को मिलता है हमें कि गुरु जी के उठने से पहले उठना, गुरु जी के पैर दबाने के बाद, उनके सोने के बाद सोना, गुरु की आज्ञा का पालन किस तरह से भगवान श्री राम करते हैं, ये देखने वाली बात है। शिक्षा प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक की बात आती है, और संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं पर भी कि राज्याभिषेक होना है और दूसरे दिन राज्याभिषेक होना है और एक दिन पहले माता कैकेयी कहलवा देती हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाना है। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है भाई भाई के बीच सत्ता के लिए, धन के लिए, आज भी जमीन के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, तमाम भौतिक वस्तुओं के लिए विवाद की स्थिति हम देखते हैं। हम बच्चों से, विद्यालय के बच्चों से यही बात करते हैं कि यदि आपके पिताजी, आपके अंकल, आपकी ताऊ, वहां पर यदि इस प्रकार की कोई भौतिक वस्तुओं के पीछे यदि विवाद है और यदि हम भगवान राम को समझते हैं, उनकी शिक्षाएं यदि हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो विवाद खत्म होना चाहिए। यदि हम गुरुजनों का आदर सत्कार, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें भगवान राम को देखना चाहिए। लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते हैं, दशरथ जी को बोलते कि ये तो वृद्ध हो गए, अब इनका दिमाग ठीक से चलता नहीं है। लेकिन भगवान राम ने माता कैकेयी, दशरथ जी की आज्ञा का पालन किया। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये अनुचित था, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन उचित अनुचित का विचार किए बिना करना ही चाहिए। ये हमें भगवान राम से, तो गुरु भक्ति हो, माता पिता की भक्ति हो, तो ये हमको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और यही बात हम बच्चों के बीच में ले जा रहे हैं। या राजनीति हो, इवन राजनीति में यदि धर्म आए तो इस तरह से आए। क्या बात। अन्यथा मैं 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। मेरे पिताजी वो भी शिक्षा के क्षेत्र में ही रहे लंबे समय तक, और मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि एक शिक्षक इनफैक्ट समाज को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है और कोई भी नहीं रखता। एक टीचर की कैपेसिटी होती है। तो कोई भी टीचर हो, वो अपना काम इस प्रकार से करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवन मैं ये मानता हूं कि समाज में जो दोष है उसका दोषी भी टीचर है। मैं ये मानता हूं कि कोई बच्चा यदि मेरिट में आ गया तो टीचर्स उसका श्रेय लेते हैं, सही बात, लेकिन फेल हो गया उसका भी अपयश लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और राम राज्य और है क्या? भाई मूल्यों पर आधारित जीवन, नैतिकता के आधार पर जीवन, ये तो राम राज्य। बिल्कुल। और जैसे जैसे अब हमारा नैतिक पतन क्यों हो रहा है?
क्योंकि हम आडंबर युक्त हमारा जीवन हो गया। आडंबर से कभी कुछ हासिल नहीं होता। हम आडंबर करके ये समझ लेते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, ऐसा कभी नहीं होता। या कुछ मैंने यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, या झंडा तान दिया। धर्म एक अंदर का विषय है। क्या बात, बिल्कुल। धर्म कोलाहल का विषय कतई नहीं है, आचरण का विषय है, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप बिगड़ गया है। जैसा हमारा स्वरूप होना चाहिए वैसा रहा नहीं। तो हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस करके अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जैसे एक मरीज होता है, उसे तमाम रोग जैसे लग गए हैं, तो तमाम मेडिसिन और तमाम जो दवाइयाँ लगती हैं, तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि जीवन सुधारने के लिए राम नाम की जो एक ही औषधि है वही पर्याप्त है। यदि हम राम नाम की औषधि, उनके आचरण वो ले लें, ग्रहण कर लें, और इसीलिए मैंने निवेदन किया था उसका एक शास्त्रांश भी आ जाए, एक 1000वां भाग भी आ जाए, तो जीवन में जो शांति आएगी वो अद्भुत होगी, वो बहुत आनंद देने वाली होगी। क्या बात है, बिल्कुल। तो यही हमारा आज का विषय था। जैसे आप पूछ रहे थे कि विषय क्या रखेंगे, मूल यही है कि अब जैसे हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है, देश में माहौल इस समय और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे कि सर का भाव है कि अब ये भाव बना रहे, इसको जीवन में उतारना भी शुरू करना है। हम केवल 22 तारीख के महोत्सव तक सीमित ना रह जाएं। ठीक है सर, हमारे समाज को सर भगवान राम के 3 आचरणों को आत्मसात करने के लिए हनुमान जी की तरह भक्त बनना पड़ेगा। अभी हम भक्त नहीं हैं, जैसा कि आलोक सिंह जी ने बोला कि हम तो भक्त आडंबर युक्त हैं। भक्त तो हृदय से बनना पड़ेगा, हृदयांगम करना पड़ेगा। और उनकी मर्यादाओं का तो बहुत सारे चित्रण किए गए हैं। पहला चित्रण तो फुलवारी में किया गया है, जब सीता जी पुष्प वाटिका में गई थी, तो भगवान राम को देख करके उन्होंने जो है, भगवान राम ने भी देखा, तिरछे नयन देख कर सीता, सीधा नहीं देखा, न भगवान राम ने सीधे नेत्रों से देखा और न सीता जी ने देखा। पहली मर्यादा उन्होंने वहाँ दिखाई समाज को। आज हमारे समाज में जो न्यू जनरेशन आ रही है, इसको बताने की आवश्यकता है, भले वो कितना पढ़े लिखे हो। यानी उसको कहते हैं कि मर्यादा रखो, मर्यादा से बोलो, मर्यादा से देखो। दूसरी मर्यादा उन्होंने बहुत स्पष्ट बतलाई थी, शूर्पणखा दवाई थी। तो शूर्पणखा के समय में उतने खूबसूरत करके आई थी, और सीता के लिए बोला था कि इसको छोड़ो, उससे भी अच्छा स्वरूप धारण किया था। तब भी उन्होंने अपनी मर्यादाओं का बड़ी चतुराई से और बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया था। सर एक बात तो आपकी बात में जोड़ दूँ। हाँ जी। तो वो एक प्रसंग हम के वनवास वाली बात थी। अब एक पत्नी को हर हाल में, चाहे धूप हो चाहे छांव हो, पत्नी को पति का साथ देना चाहिए। ये माता सीता से हमको सीखने को मिलता है। भाई लक्ष्मण जैसा जो साथ में गए और अपनी पत्नी को छोड़कर गए। भरत, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो। सबसे उत्तम चौपाई भरत के लिए भगवान राम ने स्वयं अपने मुखार बिंदों से तप किया है, और उन्होंने लिखा है कि भरत हूँ ही न राज मद, भरत हूँ ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरी, क्षीर सिंधु बिल गाए। वाह वाह, क्या बात है। सुरीली आवाज में सबने मतलब मजा लगा। तो वो भरत का चरित्र है।
वो भरत का चित्र है। अब देखिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम, आयु कोई बहुत ज्यादा नहीं है इन सब की। अब लक्ष्मण जी गए थे अपनी पत्नी को छोड़कर, सीता जी गए थे राम जी के साथ में। 14 वर्षों तक भगवान राम ने सीता जी का स्पर्श नहीं किया। ये बात बहुत ज्यादा गूढ़ की है, और वो इसलिए कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष अपने स्त्री का पास नहीं गए थे, और उन्होंने 14 वर्ष तक निद्रा नहीं की थी, अर्थात वो जग रहे थे, पूरे जगते रहे। इसलिए भगवान राम ने उस 14 वर्ष में उस प्रकार की प्रक्रियाओं से दूर थे। ये थी उनकी मर्यादा, ये था उनका भाइयों के प्रति, परिवार समाज के प्रति शिक्षा। और तो और आप देखिए, रावण ने जब सीता जी को हरण करके ले गया तो उस अशोक वाटिका में सीता जी का त्याग देखिए। तृणधरी ओट कहत वैदेही असुमिर वधपति परम सनेही। उन्होंने सीधा रावण से उसका, हालांकि उसके 2-3 वर्णन आए हैं इस तृण के, परंतु उस समय जब रावण सीता से वार्तालाप कर रहा था कि 1 महीने तक तेरे को समझाऊंगा और इसके बाद, तो उन्होंने फिर ये कहा था, तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमीर अवधपति परम सनेही। उस तृण का तो बहुत बता दूं, उसका अर्थ बताऊं? उसमें लंबा थोड़ा सा सरल रूप में कर लें। हाँ, सरल रूप में करें तो वो तृण जो है, एक बार जब सीता जी का विवाह होकर के आई और दशरथ जी भोजन कर रहे थे, तो उसमें, और सीता जी रसोई घर में थी, और पहले रसोई बनता था, किचन नहीं होता था, रसोई यानी रस युक्त भोजन तैयार करने वाला स्थान, उसको रसोई कहते थे। तो रसोई में थी सीता जी, और जनक जी को, वो दशरथ जी को भोजन की थाल दे करके और वापस आई तो देखती है कि उसमें एक तृण पड़ गया है। तो उन्होंने अपने शक्ति और अपने नेत्रों से उसको देख करके वहीं पर भस्म कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो और जब भस्म कर दिया था तो दशरथ जी ने कहा था कि अब तुम किसी को, दशरथ जी ने अपनी पुत्र वधू को ये बतलाया, उनने देख लिया, समझ लिया, सब कुछ किया, और फिर उनको समझाया कि ए बेटा सीता पुत्र वधू, ऐसा सम्मुख अब किसी को मत देखना, अन्यथा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए रावण उसी समय भस्म हो जाता, परंतु भस्म नहीं करना था सीता जी को। वहाँ भी वो जानती थी कि भगवान राम के हाथ ही उद्धार होना है इसका, इसलिए उन्होंने भगवान राम का मर्यादा रखा और उन्हें तृणधर ओट कहत वैदेही और सुमिर अवधपति परम सनेही। अब इसके बाद अपन फिर वही चलते हैं जी। तो एक जो उदाहरण कि 14 वर्ष तक सीता जी को स्पर्श नहीं किया, ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। इसीलिए उनको बहुत सारे कारण हैं, पर मैं मुख्य चीजें बताना चाह रहा हूँ क्योंकि समय का भी एक जी क्योंकि वो तो 8 कांड है, तो 8 कांड को इतने छोटे समय में हाँ सही बात, संभव नहीं है। सीता जी का हरण हो जाता है, सीता जी का हरण हो जाता है। ये बड़ी विकट स्थिति आ गई। ये अयोध्या के राजा या राजकुमार अब ऐसी स्थिति में चाहते तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे या कोई भी यत्न प्रयत्न कर सकते थे, पर नहीं किया क्योंकि वनवास में है। आज्ञा क्या मिली है? आप वनवास में। रावण त्रैलोक के विजयी, उस समय के संसार में रावण इस संसार में केवल 3 लोगों से परास्त हुआ था, केवल 3। एक सुग्रीव के भाई बाली, जिनके बारे में कहते हैं कि 6 महीने उन्होंने अपनी कांच में दबा रखा था, मतलब कैद में दबा कर घूमे थे। उनसे रावण ने संधि कर ली थी। दूसरा
एक स्थान है महेश्वर। यहाँ के राजा थे उस समय सहस्त्रार्जुन, या सहस्त्रबाहु भी बोलते हैं। महेश्वर मंडलेश्वर महेश्वर, हाँ, सहस्त्र बाहु शस्त्र सहस्त्रार्जुन भी बोलते हैं। शस्त्रधारी सहस्त्र बाहु सन परिलय। तो उन्होंने रावण को परास्त किया था और रावण को स्त्रियों के कपड़े पहनाकर बाजार में घुमाया भी था। 2 और तीसरे भगवान शंकर स्वयं, उनके वो रावण भक्त बन गए थे। केवल ये 3 के अलावा रावण ने लगभग सबको परास्त कर दिया था। उस समय रावण का एक ही उद्घोष होता था, युद्धम देहि, युद्धम देहि। क्या चाहते हैं? युद्धम देहि। और एक के बाद एक जो राजकुमारियां होती थी, उनसे विवाह संबंध और संरक्षण, इस प्रकार का इतना बलशाली था रावण। उससे मुकाबला है, भगवान राम का मुकाबला उससे है। तो फिर वो सीखने वाली बात आती है कि विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, साहस और धैर्य, मैं साहस और धैर्य। वो चौपाई बात में भी आई है युद्ध के समय कि रावण तो रथी था, रथ था उसके पास, राम के पास भी रथ था, और राम के रथ में जो पहिए थे वो धैर्य और साहस के पहिए थे। तो कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, यदि आप में धैर्य है, यदि आप में शील है, यदि आप में साहस है, आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। मत घबराइए कभी, कितनी भी बड़ी ताकत। फिर संगठन की बात, कोई सहायता नहीं ली कहीं से, अपना संगठन बनाया अपना। तो एक संगठक के रूप में हम भगवान राम को देखें। अब रामायण जी जो है वो एक नीति शास्त्र भी है, एक धर्मशास्त्र भी है, और एक राजनीति शास्त्र भी है। कई प्रकार से अपन उसको व्याख्यायित कर सकते हैं समय समय पर। वो भी 2 उदाहरण यदि आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है, युद्ध होता है। सीता जी के बारे में सर ने बताई। हनुमान जी भी सीता जी के पुत्र समान थे, पर देखिए मर्यादा वहां पर भी सीता जी की भी। हनुमान जी बोलते कि माता सीता, युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो मेरी पीठ पर बैठो और चलो। सीता जी ने मना कर दिया। सीता जी ने मना कर दिया, ये मर्यादा है, ये मर्यादा। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरणों से रामायण जी या रामचरित्र भरा पड़ा है। युद्ध के बाद जब रावण जो है मृत्युशैया पर है, लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ ज्ञान लेकर आओ, उनसे ज्ञान लेकर आओ। शत्रु इतने परेशान रहे भगवान राम कि जिसने पत्नी का हरण कर लिया, कितनी कितनी मुश्किलों में थे, लेकिन घृणा नहीं थी। युद्ध एक कर्तव्य था, युद्ध एक ड्यूटी थी, दैट वाज ए ड्यूटी। युद्ध एक कर्तव्य था, लेकिन घृणा नहीं थी, हेट्रेड नहीं थी। और हेट्रेड का कहते भी हैं कि घृणा व्यक्ति को अंधा बना देती है, उसका मतलब विवेक खत्म हो जाता है। तो यदि मतलब भगवान राम से सीखने वाली बात है कि यदि विवेक को बनाए रखना है तो घृणा छोड़ दी नहीं, घृणा आना नहीं चाहिए, घृणा नहीं आना। तो वो इसके बाद अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से भगवान राम ने करवाया। रावण का अंतिम संस्कार आदि आदि सारा सब कुछ जो भी है वो भगवान राम ने करवाया। कुछ राजनीति की बात कर लेता हूँ, 1-2 उदाहरण के बाद, क्योंकि विषय तो बहुत लंबे हो जाएंगे। जरूर सर। एक हमने बात की थी कि बाली ने रावण को परास्त किया हुआ था।
तो एक प्रश्न ये तो थोड़ा सा आता है कि फिर तो भगवान राम बाली से ही बोल देते, सुग्रीव से मित्रता की क्या जरूरत थी? बाली से बोल देते और बाली सीता जी को। अब ये नीति शास्त्र है। बाली का चरित्र क्या था? गलत था। भाई की छोटे पत्नी भाई को भगाया हुआ था, है ना, एक ही वो पर्वत था, वहीं वो रह पाता था। वहाँ पर नीति ऐसी लिखी सर सुमेरु कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, रेसठ ये कन्या समचारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, रेसठ ये कन्या समचारी। इनहि कुदिष्ट बिलोक जोई, अताहि बधे कछु पाप न हुई। क्या बात क्या बात है। इसलिए ये उनका कारण था, ये कारण था 10-15 मिनट कि छोटे भाई की पत्नी को ही उसने रख लिया था। तो बाली बलवान था। देखिए आप, ये नीति है। बाली बलवान निश्चित तौर पर रावण से ज्यादा था, उसको परास्त किया हुआ था, लेकिन दुष्चरित्र था। शिक्षा ये मिलती है, हम बच्चों को ये बोलते हैं कि सीखने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि वास्तव में बहुत अच्छा है तो ही उसका सहयोग लो। क्या बात। किसी बलशाली दुष्ट का सहयोग कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी। अन्यथा आपको कालांतर में आज नहीं कल नहीं परसों आपको दुख आएगा, बड़ा दुख आएगा। ये सीखने वाली बात है। सीखने तो उसमें सीधा बताया, अभी समाज को हमारे जो सनातन प्रमुख है, जो 4 चीजें हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये हमारा सनातन है। इनको देखना पाप है, बोलना तो दूर की रही, देखना पाप है। इसलिए लिखा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, रेसठ ये कन्या समचारी। इन्हें उदिष्ट बिलोकई जोई, अताहि बधे कछु पाप न हुई। और जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने पूछा, इसके पहले पूछा था तब बताए थे कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अकारण कवन नाथ मुहि मारा। उसने कारण पूछा था, पूरी घंटा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अकारण कवन नाथ मुहि मारा। कारण क्या है आप सब जानते हो, फिर भी आपने मुझे मारा। तो उन्होंने नीति बताई, जो राजनीति बता रहे हैं, वो नीति बताई कि क्यों मारा और कैसे मारा। वो प्रसंग थोड़े लंबे हो जाएंगे। तो अब और थोड़ी सी हमारे साथ मनोज जी भी हैं। मनोज जी अपने आप में एक अच्छे समाज से भी हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। आप सर, एक तो आपका आयोजन भी है, उसके विषय में आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और थोड़ा सा आप उस पर भी विस्तार से हमें बता दीजिए, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और क्या शेष रह गई, और इस विषय पे भी आपका संबोधन थोड़ा। सबसे पहले तो जैसा कि आपने आयोजन का बोला, तो आयोजन तो पूरे देश में उत्साहपूर्वक बन ही रहा है जी। और छोटे से लेके और बड़े तक कहीं ना कहीं समाज में अपनी भागीदारी देने का एक मन में उत्साह जो है, वो नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं कि गुल्लक के पैसे भी दे रहे हैं, और बुजुर्ग आदमी जो है वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। उसी कड़ी में हमने भी हमारी संस्था विश्व राजा के माध्यम से स्थानीय जयश्री नगर भोलेनाथ मंदिर में एक भव्य भजन संध्या रखी है। वो भजन संध्या के साथ ही, जैसा कि अभी सर ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम रहना चाहिए, तो उसी तारतम्य में हमने कलयुग में जो है सत्यनारायण भगवान का एक अलग महत्व है, तो सत्यनारायण भगवान की एक कथा का भी आयोजन हमने वहीं रखा है। भजन संध्या है, भंडारे के साथ भव्य आतिशबाजी भी होगी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों से निमंत्रण का मैं आग्रह करूंगा, आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारें और भव्य कार्यक्रम का आनंद उठाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक प्रश्न मेरा है कि शील और मर्यादा की, त्यागशील और मर्यादा से पुरुषों में कैसे उत्तम बना जाए, ये राम ने हमें बताया। 14 वर्ष का वनवास
यानी संपदा दो है, मानव संपदा और प्राकृतिक संपदा। तो केवल मानव संपदा के लिए नहीं राम थे, प्राकृतिक संपदा को भी व्यवस्थित करने के लिए राम 14 वर्ष वनवास गए थे। आज हमारे बीच में वन विभाग के ये अच्छी संरक्षक प्रदीप खरे जी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 14 वर्ष राम वन में रहे हैं और आज वन की स्थिति क्या है और राम ने वन को के संरक्षण के लिए क्या किया है? पहले तो मैं वर्तमान युग की बात करूं। आप दोनों बुद्धिजीवियों ने काफ़ी अच्छा प्रसंग सुनाया। रामचंद्र जी ने पूरा जीवन अपने लिए नहीं जिया, हम सब के लिए जिया, और वो सारी चीज़ें रामायण में लिख दी हैं। जैसा आपने बताया कि मेरे माता पिता से क्या संबंध होना चाहिए, मेरे भाई से क्या संबंध होना चाहिए, मेरी पत्नी से क्या संबंध, मेरे परिवार से क्या संबंध हो, और मेरे समाज में मेरे नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। और आज के एक कवि हैं, उन्होंने 2 लाइनें, पूरी गीत गाया है, 2 लाइन सुना देता हूं मैं। कि सारा जग है प्रेरणा, कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। अरे भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम। क्या बात, क्या बात। जहां तक आपने बताया प्राकृतिक संपदा की, तो राम की बात करना तो कलयुग में बड़े सौभाग्यशाली लोग कर सकते हैं। हमारे देश में वृक्ष को भी देवता माना जाता है। वृक्ष देवो भव। देवता वही होता है कि इस देश का टाटा बिरला अंबानी और गरीब से गरीब आदमी किसी भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ता है और कुछ न कुछ मांगता है और वो दे देता है। लेकिन वृक्ष ने आज तक अपने जन्म से मृत्यु तक आपसे कभी कुछ आवाज दे के नहीं मांगा होगा, लेकिन समय आने पर वो आपको कुछ न कुछ देता है और पूरे विश्व को जीवित रखता है। अब रामायण की थोड़ी बात कर लें। बिल्कुल। सीता जी का हरण हुआ, लंका ले गया रावण। जब लंका ले गया तो सीता जी, चूंकि मर्यादा वाली बात थी, तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने शरण ली। हालांकि वो हीरे जवाहरात के महल में रह सकती थी, दास दासी सेवाएं करती उनकी, आराम से रहती, लेकिन नहीं, अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे शरण ली। ये सीखने वाली बात है कि क्यों शरण ली, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि वृक्ष देवो भवा, इस लंका में, इस राक्षसी राज्य में मेरी सहायता केवल देवता कर सकते हैं, और मैं इसकी शरण में हूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बढ़िया। बहुत तने ब्रह्मा तने विष्णु साखे ब्रह्मा डाले डाले महेश्वरा। तने विष्णु साखे ब्रह्मा डाले डाले महेश्वरा, पत्ता पत्ता सर्व देवता, वृक्ष राज तुम नमस्ते। क्या बात। क्या बहुत वृक्षों का इस तरह से वर्णन किया गया है। सर, हमारे साथ एक और युवा साथी हैं और वो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। जी। बहुत पहले से मैं उन्हें जानता हूँ सामाजिक गतिविधियों में, और उन्होंने एक अभियान के तहत तो पूरे मध्य प्रदेश में अपनी पहचान कायम कर ली है। आपसे भी हम कुछ जानना सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मेरे लिए जैसे सर ने आपने काफ़ी कुछ बताया, चरित्र का बताया। मेरे लिए राम उदाहरण है। अच्छा भाई कैसे, अच्छा पिता कैसे, अच्छा पुत्र कैसे, विद्यार्थियों के लिए उदाहरण है। लंका जीत गए। लंका मतलब हम क्या समझते हैं, बहुत बड़ी चीज़ हुई होगी। लंका रावण की, सोने की लंका, सुंदर लंका, वो जीतने के बाद भी लक्ष्मण के मन में ऐसा लगता है कि हम लंका जीत गए, अब इसको छोड़ रहे हैं, विभीषण को दे रहे हैं। भगवान राम के सामने अपनी बात रखते हैं। तो उन्होंने जो उस समय बात कही थी वो आज के युवाओं को सीखना चाहिए। जो लाइन हम सब बचपन पढ़ता है, उन्होंने उस समय कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये लंका है, पर जो मेरी अयोध्या है वो मेरी जननी है, मेरी जन्मभूमि है। स्वर्ग भी उसके सामने कुछ नहीं है। आज हमारे युवा
बढ़ते हैं आगे, डॉलर की चाह में देश छोड़ के जाते हैं। मन में उनके रहता जरूर आएंगे, पर वो 99% या 100% आ नहीं पाते हैं। वो डॉलर उन्हें वहीं बांधे रखता है। तो वहाँ हमें श्री राम से प्रेरणा लेना चाहिए कि सोने की लंका तक जीतने के बाद उसको छोड़कर अपने जन्मभूमि पर आए। वो क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह। राम उदाहरण है। बिल्कुल। आज हमें देखना है कि वो वनवास, जैसा आपने बताया कि प्राकृतिक संपदा के लिए, मानव संपदा के लिए भी वनवास गए। वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि मेरे उपयोग में वनवासी ही आएंगे। लंका का उपयोग उनके अवध से बुला सकते थे, वो सेना नहीं बुलाया। उन्होंने वनवासियों को ही लिया, क्योंकि वे ही उनके उपयोग में आ सकते थे। वनवासी ही वो मार्ग जानते हैं। आपने वृक्षों की बात की अभी, वृक्षों ने, लताओं ने मार्ग बताया उन्हें, सीता को इस मार्ग से ले गए हैं। वो जानते थे कि निषाद राज से मुझे मिलना है, कभी न कभी निषाद राज को भी पहचाना जाएगा, एक संदेश दिया जाएगा वनवासियों के लिए। वो जानते थे कि कोई पत्थर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है सदियों से, जिसको उन्हें मुक्ति देना है। वो जानते थे कि एक माता शबरी मेरी राह देख रही है, मुझे उसके बेर खाकर भी कुछ संदेश देना है। और सिर्फ बेर खाकर नहीं, उसके झूठे बेर खाकर भी मुझे संदेश देना है। तो इस तरह से राम एक उदाहरण है। राम को समझना में हम सबने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से समझा है, जितना होगा हम समझ सकते हैं। आगे राम को समझना है तो सबसे ज़्यादा शिव समझते हैं उन्हें, क्योंकि शिव राम को जब से जानते हैं जब राम आए भी नहीं थे। तो सर मुझे लगता है कि ये जो विषय हैं, और जैसे सर हैं, आप सभी जो व्यक्तित्व हैं, इसके लिए हमारे ये जो समय ये बहुत छोटा पड़ रहा है। तो और चूंकि विषय बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्दी इसका एक स्थायी एपिसोड हम शुरू कर लेते हैं, जो लगातार हम चलाते रहें। तो इससे हमारे जो भाव है और जो सार्थकता है वो सिद्ध हो पाएगी। खरे साहब को मैंने बीच में रोक दिया था, एक बार और सुन लेते हैं खरे साहब। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, फिर आप मौका देंगे तो फिर पुनः उसी बात को कि 14 वर्ष वनवास में रहे, तो वो क्या कारण था वनवास का? वो कारण नहीं था, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान थे। उन्होंने ये सब रचा था, और वो सब रचा था आज के परिवेश में जो हम कलयुग में जी रहे हैं। उन्होंने मर्यादा के साथ, एक सिस्टम के साथ दुष्टों का संहार किया था। जो अपने साम्राज्य के प्रति दुष्टता करते थे, अनैतिकता करते थे, वही युग अब आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में पधार रहे हैं, और उनकी सेना अब जो इस देश के नागरिकों के साथ अत्याचार कर रही थी, उनका नरसंहार होगा। ये मानिए कि भगवान स्वयं पधारे हैं अब भारत की भूमि पे, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए, भारत की अनैतिकता को ख़त्म करने के लिए, भारत की दुष्टता को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, उन्होंने ये जिम्मेदारी कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को सौंप दी है कि तुम मेरी तरफ से प्रतिनिधित्व करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वर्तमान युग अब परिवर्तनशील युग होगा। अब रचनात्मक, सकारात्मक और विकासात्मक विचारधारा के लोगों का जन्म होगा, और यही पूरे देश में नई क्रांति पैदा करेगा। निश्चित तौर से। तो सर इसको हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक स्थायी एपिसोड के तौर पर चलाएंगे, और आप सभी अतिथियों से ये हमारी अपेक्षा रहेगी कि उसमें आप भी स्थायी तौर से आप उपस्थित रहेंगे। 22 तारीख हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और हम सब लोग मिलके इसको पूरे उत्साह के साथ मनाएं। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।